डियर स्टूडेंट्स, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए एडवांस्ड वर्ड पावर और इडियम की सीरीज में आज का हमारा इंपॉर्टेंट इडियम है ए बैड पैच। इस बैड पैच का मतलब होता है किसी के जीवन में बहुत कठिन समय का जो दौर होता है, उस कठिन समय के दौर को हम लोग बैड पैच कहते हैं। बैड का तो बुरा होता है, पैच का मतलब भाग। क्लियर? तो जीवन का कठिन, मुश्किल या चुनौतीपूर्ण समय या दौर हर व्यक्ति के जीवन में आता है। इट मीन्स ए डिफिकल्ट और चैलेंजिंग पीरियड इन वंस लाइफ, कि अपने जीवन का चुनौतीपूर्ण और खराब समय या खराब दौर। एसएससी में ऑप्शन दिया हुआ था पीरियड ऑफ डिफिकल्टी, यानी कठिनाई का दौर, कठिनाई का समय। तो एक बैड पैच का मतलब ही होता है कि कठिनाई या मुश्किल या चुनौतीपूर्ण दौर या समय। आइए इस बैड पैच को एग्जाम्पल सेंटेंस में देखते हैं और इन सेंटेंसेस को आप अपनी लाइफ से जोड़िए। आप अपने जीवन से जोड़ेंगे तो आप इस इडियम को लंबे समय तक याद रख पाएंगे। ठीक है, आइए सेंटेंस दिया हुआ है, आफ्टर ए ह्यूज लॉस इन बिजनेस, कि व्यापार में भारी घाटे के बाद ही वेंट थ्रू ए बैड पैच बट इवेंचुअली ही मैनेज्ड टू रीबिल्ड हिज बिजनेस। कि व्यापार में भारी घाटे के बाद वो बहुत बुरे दौर से गुजरा, बुरे समय से निकला, बुरे दौर से गुजरा, बट इवेंचुअली, लेकिन आखिरकार मैनेज्ड टू रीबिल्ड हिज बिजनेस, जैसे तैसे अपने व्यापार को उसने वापस खड़ा कर लिया, रीबिल्ड कर लिया। क्लियर? यानी घाटा तो भारी हुआ, बहुत खराब दौर से गुजरा, पर आखिरकार उसने जैसे तैसे मैनेज कर लिया अपने बिजनेस को वापस खड़ा करने का। नेक्स्ट सेंटेंस है, हिज बिजनेस इज गोइंग थ्रू ए बैड पैच ड्यू टू द इकोनॉमिक स्लोडाउन, कि जो आर्थिक मंदी चल रही है उसके कारण से उसका व्यापार बुरे दौर से गुजर रहा है, बुरे समय से उसका व्यापार चल रहा है। बट ही इज ऑप्टिमिस्टिक अबाउट रिकवरी, लेकिन वह अब इस जो बुरा दौर है, जो इकोनॉमिक जो स्लो डाउन है, जो आर्थिक मंदी है, उसे उभरने के प्रति वह पूरी तरफ से आशावादी है। यहां पर आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक का मतलब आशावादी, पेसिमिस्टिक का मतलब निराशावादी, इसका सिनोनिम होता है पेसिमिस्टिक। आशावादी एंड निराशावादी। ठीक, तो बिजनेस तो नो डाउट बुरे दौर से गुजर रहा है। क्यों गुजर रहा है? क्योंकि आर्थिक मंदी चल रही है, लेकिन वह आशावादी है कि भाई उसका बिजनेस वापस खड़ा होगा। और लास्ट सेंटेंस है, देयर रिलेशनशिप हिट ए बैड पैच बट दे वर्कड थ्रू देयर इश्यूज एंड बिकेम स्ट्रॉन्गर, कि उनके जो संबंध है, दो दोस्त हो सकते हैं, पति पत्नी हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, कि उनके जो रिलेशन है वो एक बैड पैच यानी बुरे समय में आ गए हैं, पर उन्होंने क्या किया, उनके जो बैड पैच था उनके थ्रू उसने काम किया, उन पर काम किया, और अल्टीमेटली उन्होंने उन समस्या को सुलझा लिया और वो दोबारा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में आ गए। तो एक बहुत अच्छा इडियम है। हमारे जीवन में भी बैड पैच आते रहते हैं, यानी जीवन में कठिन, मुश्किल, चुनौतीपूर्ण समय आता रहता है। तो आप अपने खुद के जीवन से इस इडियम को जोड़िए और अपने जीवन से जोड़कर इसको याद रखने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से लंबे समय तक आप इस इडियम को याद रख पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।